स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे डेली क्विज के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द डैम्स के पर्सपेक्टिव से है और डैम्स को आपको करेक्टली वे में पेयर करना है स्टेट्स के साथ में। स्टूडेंट्स फर्स्ट डैम है तुंगभद्रा के बारे में। तुंगभद्रा जो डैम है कर्नाटका स्टेट के वहाँ पे सिचुएटेड है। कर्नाटका स्टेट का जो विजयनगर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो डैम है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि इस डैम का जो लोकल नेम है वो आपको पंपा सागर के नाम से भी देखने के लिए मिलता है। पंपा सागर इस डैम का जो लोकल नेम है वो है। स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें तुंगभद्रा रिवर के बारे में तो वेस्टर्न घाट का जो एरिया है वहाँ से ये जो रिवर है वो ओरिजिनेट करता है। इनिशियल फेज के अंदर में 2 डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, उनका फ्लो आपको देखने के लिए मिलेगा। एक स्ट्रीम का नेम है तुंगा, अदर स्ट्रीम का जो नेम है वो है भद्रा। तो आप देखिए कि तुंगा एंड भद्रा नाम का जब स्ट्रीम्स मर्ज करता है तो तुंगभद्रा रिवर है उसका फॉर्मेशन होता है। और उसके फॉर्मेशन के बाद में ये जो कर्नाटका स्टेट है, कर्नाटका के बाद में आप देखिए कि आंध्र प्रदेश स्टेट है, वहाँ पे आपको जो तुंगभद्रा रिवर है उसका फ्लो देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट जो तुंगभद्रा रिवर है वो आप देखिए कि ट्राइब्यूटरी है कृष्णा रिवर का। कृष्णा रिवर का जो सहायक नदी है वो आपको ये देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तुंगभद्रा रिवर के बारे में तो विरूपक्षा जो टेम्पल है, जो कि हम हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से रीड करते हैं, विरूपक्षा जो टेम्पल है वो भी तुंगभद्रा रिवर के ही बैंक के ऊपर सिचुएटेड है। तुंगभद्रा जो डैम है वो कहाँ पे है? कर्नाटका स्टेट के वहाँ पे, महाराष्ट्र के वहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मुल्ला पेरियार डैम के बारे में है। स्टूडेंट्स केरल का जो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये जो डैम है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। मुलियार एंड पेरियार रिवर है उसकी कन्फ्लुएंस एरिया के अंदर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। इसके सेफ्टी के रिगार्डिंग में काफ़ी बार जो कंसर्न्स हैं उनको रेज किया जाता है। तमिलनाडु अपने वाटर के पर्सपेक्टिव से, इरिगेशन के पर्सपेक्टिव से इस डैम का जो यूज है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। बट आप देखिए कि डैम कहाँ पे सिचुएटेड है? केरल के वहाँ पे सिचुएटेड है। केरल का जो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आपको ये जो डैम है वो देखने के लिए मिलेगा। सेफ्टी के रिगार्डिंग में कंसर्न्स है वो काफ़ी बार रेज किए गए हैं। रिसेंटली आप देखिए कि केरल के वायनाड के अंदर में जो लैंडस्लाइड का जो केस सामने आया उसके बाद में तो कंटिन्यूस इसके जो सेफ्टी के जो कंसर्न्स हैं उनको रेज किया गया। थर्ड अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स डैम के बारे में तो ओमकारेश्वर को यहाँ पे मेंशन किया गया है। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश का जो खंडवा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सिचुएटेड है। और ये आपको जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है नर्मदा के ऊपर सिचुएटेड देखने के लिए मिलेगा। ओमकारेश्वर जो डैम है महाराष्ट्र के वहाँ पे नहीं सिचुएटेड है। तो स्टूडेंट्स अगर हम राइट आंसर के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि एक भी डैम है उसको करेक्टली वे में यहाँ पे मैच नहीं किया गया है किसी भी स्टेट के साथ में। तो जो आंसर है वो नन है, कोई भी पेयर है वो करेक्टली मैच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो नेशनल जो डैम सेफ्टी अथॉरिटी है, जिसको कि आप देखिए कि हमारे जो डैम्स है उसके सेफ्टी के रिगार्डिंग में कंस्ट्रक्ट एस्टेब्लिश किया गया था और जिसका मेन वर्क है कि डैम रिलेटेड किसी भी डिजास्टर को यहाँ पे रोकना है। तो आप देखिए कि जो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी है इसको हेड किसके द्वारा किया जाता है? स्टूडेंट्स अगर हम इस डैम सेफ्टी अथॉरिटी के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें 2021 के समय हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डैम सेफ्टी का जो बिल है वो लाया गया था कि डैम्स को सेफ रखना है, किस तरीके से उनको कंस्ट्रक्ट करना है और प्रॉपर वे में उनको समय समय पे किस तरीके से उनका जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है उनको मेंटेन रखना है। उसी के रिगार्डिंग में काफ़ी सारे स्टेट्स के द्वारा उस समय प्रोटेस्ट भी किया गया था कि इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डैम सेफ्टी अथॉरिटी या डैम सेफ्टी बिल के थ्रू में स्टेट्स का जो डोमेन है उनके अंदर एनक्रोच किया गया है। स्टूडेंट्स अगर हम डैम सेफ्टी अथॉरिटी के हेड के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में सेंट्रल वाटर कमीशन है। सेंट्रल वाटर कमीशन के ही जो चेयरमैन है उनके द्वारा डैम सेफ्टी अथॉरिटी को हेड किया जाता है। स्टूडेंट 10 to 15 या अबाउ देन 15 मीटर के जो हाइट के डैम्स हैं उनका जो इंस्पेक्शन है, उनका जो सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डैम सेफ्टी अथॉरिटी के थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में पता होना चाहिए। आप देखिए कि सरकार या कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद में 1988 के समय में आपको जो इंटर स्टेट काउंसिल देखने के लिए मिलता है,
सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जो कि आप देखिए कि वोटर का जो एक्ट है उसके थ्रू, वोटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के रिगार्डिंग में जो एक्ट है उसके थ्रू इसको क्रिएट किया गया था। 1981 के समय फिर एयर का जो एक्ट है उसको भी इसके अंदर ऐड किया गया। एयर का जो एक्ट है वो लेटर फेज के अंदर में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंडर में आपको देखने के लिए मिलेगा। थर्ड अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के बारे में है। स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर हमारी गवर्नमेंट के द्वारा साइंस सेक्टर के जो डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा हमारे जो साइंस सेक्टर के जो अवार्ड्स हैं उनको चेंज किया गया, उनके अंदर जो रिफॉर्म्स है उसको कैरी किया गया। तो उन्हीं रिफॉर्म्स के थ्रू में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है उनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इन पुरस्कार के द्वारा शांति स्वरूप जो भटनागर अवार्ड्स हैं उनको रिप्लेस किया गया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है कि शांति स्वरूप जो भटनागर अवार्ड्स हैं उनका जो रिप्लेसमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के थ्रू में। बट आप देखिए क्या सर्टिफिकेट, कैश प्राइज और सम एडिशनल जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं उनको भी ग्रांट किया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के थ्रू में। तो स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के थ्रू आपको जो कैश का जो प्राइज है या एडिशनल जो मॉनेटरी बेनिफिट है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि मेडल है वो ग्रांट किया जाएगा, प्लस में एक सर्टिफिकेट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के थ्रू में। जो मॉनेटरी सपोर्ट है उसको यहाँ पे रिड्यूस किया गया है, ओनली टीम वर्क के पर्सपेक्टिव से आपको जो मॉनेटरी सपोर्ट है वो देखने के लिए मिलता है। हमारे जो साइंस सेक्टर के जो अवार्ड्स हैं उनको यहाँ पे चेंज किया गया, विज्ञान श्री के रूप से, विज्ञान रत्न के रूप से और टीम वर्क के रूप से। 3 कैटेगरी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। विज्ञान श्री है, विज्ञान श्री है, विज्ञान श्री के अलावा आप देखिए कि विज्ञान रत्न है, विज्ञान रत्न है, और इसके अलावा आप देखिए कि टीम वर्क के पर्सपेक्टिव से भी है। टीम वर्क के पर्सपेक्टिव से रिसेंटली जो चंद्रयान थर्ड का जो टीम है, चंद्रयान थर्ड का जो टीम है 23 जो अगस्त का जो दिन है जिस दिन हमारा चंद्रयान थर्ड पहुंचता है, और इसको किस डे के रूप से सेलिब्रेट करते हैं, स्पेस डे के रूप से। इसके अलावा एक 11 मई का भी दिन है जिसको कि टेक्नोलॉजी डे के रूप से सेलिब्रेट किया जाता है। हमारा पोखरण के अंदर जो न्यूक्लियर टेस्ट है उसको कंडक्ट किया गया था सक्सेसफुली वे में। तो आप देखिए कि उसी दिन ये अवार्ड्स हैं वो दिए जाएंगे, मॉनेटरी बेनिफिट है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, जो कि शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड्स के अंदर हुआ करता था। टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स के जो पर्सन्स हैं उनके ऊपर कैप लगाया गया है। आप देखिए कि जो टोटल नंबर्स हैं वो आपको यहाँ पे 56 देखने के लिए मिलेगा कि 56 पर्सन्स को ही अवार्ड हैं वो दिए जाएंगे एक साल के अंदर में, 99 नहीं है ये। तो बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है डी। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के बारे में आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो जरूर से होना चाहिए। फोर्थ अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि यहाँ पे कोमेट के पर्सपेक्टिव से है कि जो परसिल्ड मेट्योर्स का जो बेसिकली वो क्या है, डेबरीज हैं जो कोमेट स्विफ्ट टटल के थ्रू आप देखिए कि लेफ्ट बिहाइंड उसका द्वारा जब सन को जो ऑर्बिट किया जाता है तो उस दौरान में जो यहाँ पे डेबरीज छूटता है, तो उसी डेबरीज के परसिल्ड जो मेट्योर्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कोमेट है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, और आप देखिए कि हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके द्वारा कैलकुलेट भी किया गया कि आने वाले समय के अंदर में 2021 के कुछ ईयर्स के अंदर में ये अर्थ से भी बेसिकली जो कोलिजन है वो कर सकता है इस कोमेट के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इस कोमेट के द्वारा कुछ डेब्रीज हैं उनको उनका जब सन को ऑर्बिट करते हुए आप देखिए कि जो डेब्रीज है उनको लेफ्ट बिहाइंड किया जाता है, और वो डेब्रीज जब अर्थ के रिगार्डिंग में आप देखिए कि अर्थ के रिगार्डिंग में उनका जो अर्थ का ग्रेविटी की वजह से जो पुल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। अर्थ का जब ग्रेविटी है, अर्थ भी सन को ऑर्बिट किया करती है, तो उसी जब एन सर्किल किया करते हैं सन को, तो उस दौरान में अर्थ का जब वहाँ पे पाथ के दौरान में इंटरेक्शन के दौरान में आप देखिए कि अर्थ का जो ग्रेविटी है उससे वो डेब्रीज हैं वो पुल करती हैं, अर्थ के द्वारा ग्रेविटी के थ्रू उनको पुल किया जाएगा अपने तरफ में। इसी वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर में आपको जो परशील्ड जो मीटर्स का जो शॉवर है वो देखने के लिए मिलता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है कि डेब्रीज हैं जो बेसिकली कोमेट स्विफ्ट टटल है उसका लेफ्ट बिहाइंड में जो छोड़ दी जाती हैं वो एक डेब्रीज हैं, पर अर्थ का जो ग्रेविटी है उससे पुश नहीं होगा, उनसे पुल होगा अर्थ का ही जो एटमॉस्फेयर है उसके रिगार्डिंग में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। हर एक साल आपको जुलाई अगस्त का जो समय है, जुलाई अगस्त के समय में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर में आप देखिए कि जो
परसील्ड जो मेट्योर्स हैं उनका जो सावर है वो आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लेक विक्टोरिया के पर्सपेक्टिव से है कि इनमें से कौन कौन से कंट्रीज हैं उनके द्वारा लेक विक्टोरिया के साथ में अपना जो एरिया है वो शेयर किया जाता है। आप देखिए कि रवांडा एक लैंडलॉक कंट्री है और जो रिफ्ट वैली जो क्रिएट होता है अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट के अंदर में वहाँ पे अपना एरिया शेयर करता है। लेक विक्टोरिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो केन्या नाम का जो कंट्री है, केन्या के अलावा आप देखिए कि तंजानिया है और युगांडा है, ये 3 कंट्रीज हैं वो अपना एरिया शेयर करते हैं। बट लेक विक्टोरिया का जो बेसिन का एरिया है उसके अंदर आपको जो रवांडा है वो भी देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है युगांडा। युगांडा राइट है, तंजानिया राइट है, तो बोथ 2 यहाँ पे करेक्ट है। रवांडा के द्वारा अपना जो एरिया है वो नहीं शेयर किया जाता है लेक विक्टोरिया के साथ में। लेक विक्टोरिया आप देखिए कि आपको ये भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि लेक विक्टोरिया क्या लेक सुपीरियर के बाद में लार्जेस्ट लेक है, इक्वेटोरियल एरिया के अंदर लार्जेस्ट लेक है, तो कहाँ पे ये सिचुएटेड है, क्या कौन सा जो लेक है, लेक सुपीरियर लार्जेस्ट है या लेक विक्टोरिया है, इसके बारे में आपको जरूर से रीड करना चाहिए स्टूडेंट्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज जो क्विज है उसके पर्सपेक्टिव से हमने डिस्कस किया। आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिली है उसको नोट डाउन कीजिए और इनको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज जरूर से कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।